हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है आपके लिए जो है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए जो है हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए जो है न्यू बैच स्टार्ट किए। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी लोग कुछ मैसेज कर रहे हैं कि कॉल सुबह शायद नहीं लग रही है या नहीं रिसीव हो रहा है। एक्चुअली रीज़न ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो है स्कूल इवेंट या कोचिंग जो है ऑफ ही चल रहा है। ठीक है, तो एक हम लोग अल्टरनेट जो है व्यवस्था किए, जहाँ पे लोग कोचिंग है वहाँ पे सारे जो है जो टीम मेंबर थे वो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो शायद फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा है। एंड अदर नंबर, एक मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन जो है रिसीव हो जाएगा और बात हो जाएगी। नंबर ये है आपका 9794403669। ठीक है, आप इस दिए गए नंबर पे जो है कॉल और व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, और जैसा कि आपके पास एक टाइम मिल गया लगभग 2.5 से 3 महीने तक का, और आप इजीली इतने समय में आप जो है मेहनत करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग काम की बात करते हैं। हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे जो इनडिटरमिनेट फॉर्म की। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो है हमने आपको जो है जो फॉर्म चल रहा था हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हर केस यानी अलग अलग जो फॉर्म है ना, लिमिट किए, जैसे आपका 0/0 फॉर्म है तो उसके कैसे सॉल्व करते, उसका वर्किंग रूल क्या होता हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं, इस बात को भी आप देखे थे। ठीक है, इसी क्रम में हमने कल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जो है केस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हर फॉर्म का एक वर्किंग रूल होता है, उसी पे बेस्ड आप जो है आप उसी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2। ठीक है, sec x माइनस tan x, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा काम होता है उसका फॉर्म चेक करना। फॉर्म कैसे चेक करते हैं, जहां पे x है x टेंड्स टू, है ना, यानी x जहां पे जिस वैल्यू पे अप्रोच करता है वही वैल्यू हम उस फंक्शन में रखते हैं x के प्लेस पे, और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, वही उसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी sec x के जगह हम रखेंगे sec π/2। sec π/2 का मतलब क्या होगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/cos x। ठीक है, तो आपको मालूम है cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, और tan 90 इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। इट मींस इसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कल केस डिस्कस किया था कि जब आपका लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमने बताया था कि भाई कोई लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जो है इन्फिनिटी है। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये भी क्या है आपका इन्फिनिटी है। देन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जाहिर सी बात है इसका फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे किए थे, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किए थे। इसको आप लिख सकते हो क्या, 1/1/fx। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1/gx। फिर हमने इसका एलसीएम लिया था, हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए थे, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका एलसीएम भी क्या होगा 1/1/fx और इंटू 1/gx, और यहाँ पे क्या आएगा 1/gx, और यहाँ पे आएगा 1/fx। ठीक है, अब इसका जरा फॉर्म आप चेक करोगे, 1/gx क्या है, एक्चुअली इनफाइनाइट है ना, 1/infinity 0। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 1/infinity यानी 0, मींस 0/0 का फॉर्म। ये जो फॉर्म आया क्या है, 0/0। तो हमने देखा, हम लोग उद्देश्य यही है कि जो फॉर्म जैसे 0, सपोज करिए 0 × इन्फिनिटी का केस है, इसको भी हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है, तो इसमें भी हम लोगों को उद्देश्य यही होता है कि उस क्वेश्चन या उसका जो फॉर्म है हम या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब इसका रूल आपके पास है कि जब किसी भी लिमिट की जो फॉर्म 0/0 होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम। सिंपल क्या है, LH रूल लगाएंगे, या यदि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन आता है जिसका एक्सपेंशन आपको मालूम है तो उसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो आप ओवरऑल यही देख रहे हैं सब चैप्टर में कि जो है पहले फॉर्म चेक करेंगे, जो फॉर्म है तो उसको हम कोशिश यही होती है हमारी कि यार 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। जैसे ही 0/0 फॉर्म में आ गया या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन को कर ही ले जाए। ठीक है, यही केस अब यहाँ पे है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, इसको इस क्वेश्चन को हम क्या करें, या तो हम इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वही थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको सोचना होता है कैसे इसके फॉर्म को हम कन्वर्ट करें। जैसे इसको हमने 1/1 फॉर्म में लिखा था,
उसी तरीके से भी हम इसको सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको हम लोग लिखेंगे 1/cos x और ये आपका क्या हो जाएगा sin x/cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, आप भी एलसीएम ले लो। लिमिट x टेंड्स टू π/2, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो एलसीएम होगा क्या होगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, cos x आपका क्या होगा, एलसीएम होगा और यहाँ पे आएगा 1 - sin x। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक बार फॉर्म जरा चेक कर लो, π/2 x की जगह π/2 रखोगे तो यानी sin π/2 दैट इज 1। ठीक है, 1 - 1 0, cos π/2 की वैल्यू हो गई 0। तो ये अगेन आपका फॉर्म आ गया 0/0। यही तो आप चाहते थे कि उसका फॉर्म क्या आ जाए, 0/0 या ∞/∞। जैसे 0/0 फॉर्म करें, अब इसका क्या करोगे आप, LH रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको जो है क्या करोगे, LH रूल का मतलब डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 0 - sin x करोगे क्या आएगा, cos x हो जाएगा, और अपान यहाँ पे cos x का करोगे क्या आएगा, -sin x आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, sin x। ठीक, अब यहाँ पे इसको जो है साइन यहाँ नेगेटिव आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो cos x अपान sin x क्या होता है, काट x होता है। ठीक है, क्या होता है, काट x होता है। इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू π/2 काट x। ठीक है, अब x की जगह π/2 रख दीजिए, काट π/2 की वैल्यू क्या होता है, काट π/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्योंकि tan π/2 इन्फिनिटी और 1 अपान करेंगे इन्फिनिटी क्या हो जाए 0। तो इसका जो रिजल्ट आया, इसका जवाब आ क्या है, 0 है। ठीक है, जल्दी इसको भी आप क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, evaluate limit x tends to 0 cot x minus 1/x cot x minus 1/x अपान x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहला नंबर आप जैसा कि आप फॉर्म चेक करोगे। ठीक है, काट x को आप लिख सकते हो जो है cos x अपान sin x। ठीक है, cos x अपान sin x, x है तो साथ में इसको अटैच कर देते हैं, ये माइनस वन अपान x यहाँ पे आएगा तो याद आएगा 1/x²। ठीक, अब इसका जैसा कि आपने इसको फॉर्म चेक करोगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप x की जगह 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब वही काम जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी इसको जो है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या आपका आ गया x² और यहाँ पे आएगा sin x। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो x sin x कैंसिल आउट है, सिंपली x बचेगा, यानी x cos x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, sin x। ठीक है, क्या आएगा, sin x आएगा। अब देखना ये है कि अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका जब अलग x की जगह 0 रखेंगे तो फॉर्म क्या आएगा, इसका फॉर्म आएगा यहाँ पे 0, यानी cos 0 मिलेगा 1, यहाँ पे 0 पूरा 0 कर देगा 0, इट मीन 0/0। यहाँ पे आपका फॉर्म क्या आ गया, 0/0। आपका उद्देश्य पूरा हो गया। अब इसके बाद फिर आप मास्टर को करने के लिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमने देखा 2-3 क्वेश्चन या इसके पहले हम लोग क्लास में देखे, जहाँ पे साइन आता है या टेन आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपान x बनाते, क्यों, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम कुछ यूं एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका x cos x आप रहने दो माइनस sin x को, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नीचे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे x² है तो x³ हो जाएगा, और ये आपका sin x तो ऑलरेडी पहले से है ही। ठीक है, ये इसका फायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा, जो ये वाला टर्म्स है ना, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू, भाई क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू दिस इनटू लिमिट x टेंड्स टू दिस, हो क्या जाएगा, x अपान sin x आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। और फिर आप देखें इसका फिर फॉर्म, अब इसको एक बार चाहे एक स्टेप और लिख लो, हालांकि जरूरत नहीं है, अब आप चीजों को समझने लगे हो। यह आएगा x cos x माइनस sin x अपान x³ इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान sin x। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो सिंपली यही तो बचेगा। अब इसको हम करेंगे क्या, इस पूरे क्वांटिटी को जो है
चेक करिए फॉर्म इसका। फिर 0/0 का फॉर्म आ रहा था, हम लोग क्या करें, LHW अप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली। ठीक है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x cos x को डिफरेंशिएट करें तो x को करेंगे तो आ जाएगा 1, सिंपली आएगा cos x माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा x sin x। ठीक है, और फिर आपका क्या आएगा, sin x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, और अपान क्या है, x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे यानी 3x², और ये होल क्वांटिटी क्या आ जाएगा 1, तो इंटू 1 तो रहेगा ये। ठीक, अब यानी cos x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना, cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो x है एक x यहाँ से कैंसिल आउट बचे हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 काम बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आएगा sin x अपान x। ठीक है, अब sin x अपान x होता क्या है, 1 होता है। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, 1/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें। ठीक है, इसको भी जल्दी से आप नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे चीज ध्यान रखना, माइनस है, माइनस आपका छूट गया है, इसको माइनस आप यहाँ लगा दो। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लो। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, सपोज करो जो है उसका जो फॉर्म कुछ है 0 टू पावर, आपको मान लीजिए सपोज करिए 0 है, या 1 टू पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू पावर 0, 0 टू पावर 0 या 1 टू पावर इन्फिनिटी है, या आपका जो है फॉर्म है पावर में है। ठीक है, इन्फिनिटी टू पावर 0, इनमें से कोई फॉर्म। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो वर्किंग रूल है ये है, यानी जो पावर में फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स कुछ ऐसा रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द पावर gx, ये केस रहा होगा तभी ये फॉर्म आया रहा होगा। ठीक है, fx 0 रहा होगा, gx 0 रहा होगा तो 0 टू पावर 0 आया रहा होगा। यदि fx आपका 1 रहा होगा, gx इन्फिनिटी आएगा तो 1 टू पावर इन्फिनिटी। यदि आपका fx इन्फिनिटी रहा होगा तो, और gx 0 तो इन्फिनिटी पावर 0। इस फॉर्म में जो है आप करना क्या है कि उसको लॉग यानी जो है मानना। ठीक है, इस पूरे क्वांटिटी को a या y मान लीजिए, फिर इसको क्या करें, लॉग, जैसा कि हमने बताया भी है डिफरेंशिएशन के टाइम में, तो जहाँ भी पावर में फंक्शन आते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं, सबको जब इसी का लॉग लोगे तो क्या मान लो, इसको ए मान लेते हो। ठीक है, ए मान लेते हो तो क्या यानी लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको लॉग ले लो, ठीक है, तो यानी क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज योर g ऑफ x, और ये आपका क्या आएगा, लॉग है, लॉग m टू पावर n। भाई लॉग m टू पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा gx, और ये आपका आएगा log ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ से फिर हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म क्या होता है, या तो क्या है, किस फॉर्म में 0 इंटू इन्फिनिटी का केस आएगा। ठीक है, या जो भी केस आता है तो सारे केस डिस्कस कर लिए गए हैं। तो मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी का आएगा तो फिर आप हम लोग कौन सा तरीका यूज करेंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यार वहाँ पे आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। तो जैसे हमने 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस को डिस्कस किया था, तुरंत आपको उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट करिए क्वेश्चन, इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 and 1 plus a by x होल टू द पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब पहला काम इसका क्या करना है, आपको जो है इसका जो है लिमिट चेक करना है। यहाँ पे लिमिट x टू इन्फिनिटी होगी। ठीक, अब चेक करिए 1 प्लस a अपान इन्फिनिटी यानी 0 1 1 टू पावर आ गया है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, 1 टू पावर इन्फिनिट, ये इसका फॉर्म है। तो अब इसको हमने बताया था कि जहाँ पे पावर फंक्शन में आए, ठीक है, यानी fx टू पावर gx टाइप का कोई फंक्शन है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं हम a। ठीक है, और लॉग a यानी लॉग a भी लॉग के साथ साथ लेते चलते हैं। तो जब लॉग a यानी इस पूरे क्वांटिटी को हमने जब a माना है और लॉग लेंगे तो लॉग m टू पावर n, यहाँ भी केस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉग m log n। ठीक है, log m टू पावर n होगा
log m टू पावर n है तो क्या आ जाएगा n log m। यही फॉर्मूले का यूज यहाँ पे भी करेंगे। तो सिंपली ये आपका जो है n है, ये पूरा m है ना। तो इसको m log n करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, n आपका x है, यानी x log ऑफ 1 प्लस a बाई एक्स। ठीक है, यही तो आएगा x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस a बाई एक्स। अब इसका जो है फिर से क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका फिर से फॉर्म चेक करेंगे। जरा चेक करिए, चेक करने का तरीका हमने बताया था, जहाँ पे x है वहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे। आप यहाँ पे इसके रखो इन्फिनिटी और यहाँ पे आएगा 1/0 log 1, यानी जो है आपका क्या आ जाएगा, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्म आएगा क्या आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 कर सकते हैं। तो अब इसका हमने तरीका आपको बताया है कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, इसका तरीका सिंपल ये है, एक फंक्शन को जो इन्फिनिटी है, ठीक है, जो इन्फिनिटी है उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे 1/f(x) के फॉर्म में। जैसे 1/f(x) लिखेंगे 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, तो क्या फॉर्म आ जाएगा, 0/0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए ना, ये आपका आएगा एक्चुअली जो है यहाँ से, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये x यही इनफाइनाइट है, इसको हम लिखेंगे क्या 1/f(x) के फॉर्म में, यानी इसको log 1 प्लस ax, और ये अपान x को ऐसा रहने दीजिए, और x क्या हम 1/x लिख सकते हैं, क्यों भाई 1/x लिखें या यहाँ पे x लिखे, बात देखिए। लेकिन फायदा क्या होगा, इसका हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म अब यहाँ पे क्या, ये आपका फॉर्म 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/50 यानी 0/0। अब अगला फॉर्म आ गया 0/0। जैसे ही 0/0 आए आप LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। LH रूल करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे log 1 प्लस a बाई एक्स है, तो आ गया आपका आएगा 1/1 प्लस a बाई एक्स। अब a बाई एक्स का फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा -a/x², यही तो आएगा, कांस्टेंट है। फिर 1/x का करोगे क्या आएगा, -1/x²। क्यों, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट्स करिए। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका बचेगा क्या, ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा और आपका ये 1/x² कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली बचेगा क्या, ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस ax। ठीक है, क्या बचेगा, ये बाहर ले लो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1/1 प्लस a बाई एक्स। ठीक है, यही तो बचेगा। अब जहाँ पे इन्फिनिटी है वो आप वहाँ पे क्या रखोगे, जो है सॉरी जहाँ पे x है वहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे, तो 1/, यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस a बाई एक्स है, x के लिए इन्फिनिटी रखोगे तो आएगा जो है इन्फिनिटी यानी 0 1 इंटू यानी ये सिंपली a आएगा भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे log a भी तो चला आ रहा है, हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, a की ही वैल्यू चाहिए, इसको आप log यहाँ से a लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी पावर में आ जाएगा, यानी e टू पावर a। ठीक है, यही इसका क्या हुआ, जवाब हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उसको हमको कराना है। पहले इसको जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 करिए। ठीक है, 0, और ये आपका है cos x होल टू द पावर 1/x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है cos x, एंड लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1/x²। अब इसका फॉर्म चेक कर लो भाई, cos 0 होता है 1/0 इन्फिनिटी, यानी इसका जो फॉर्म आएगा क्या आएगा 1/इन्फिनिटी। पहला काम ये है कि आप फॉर्म चेक करिए। फिर अब पावर में है तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे लॉग ले लेंगे। ठीक है, यानी जो है लॉग आप ये डायरेक्ट ए बार लिखिए या वाई लिखिए। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हम, सिंपल यही है कि इस पूरे क्वांटिटी को वाई मानते हैं या ये मानते हैं। cos x पावर 1/x² है, लॉग लेते हैं, log y log m पावर n करते हैं 1/x² log ऑफ cos x। ठीक है, फिर लिमिट है तो लिमिट लगा दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यानी एक log cos x है तो वही रहेगा log cos x। ठीक है, ये तो log a या y कुछ लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट भी साथ साथ लगाते चलना है। लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0 करिए 1/x² यानी log ऑफ cos x। ठीक है, यहाँ पे आइए एक बार फिर फॉर्म चेक कर लीजिए। इसका जब आप फॉर्म चेक करोगे तो क्या 1/x log cos x,
इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/x² आ जाएगा नीचे, और log cos x यानी जो है cos 0 दैट इज 1 1, यानी जो है इसका फॉर्म आ जाएगा 0/0। ठीक है, ये फॉर्म क्या आ गया 0/0। फिर आप LHS रूल अप्लाई करिए, सिंपली डिफरेंशिएट करिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे log cos x को डिफरेंशिएट करें तो 1/cos x, और यहाँ पे आएगा माइनस sin x, x² को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin x/cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और इसको 1/2 बाहर ले लें, यानी इसको माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा tan x/x। ठीक है, अब tan x/x क्या होता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो -1/2 इंटू 1 कितना आएगा, -1/2। बस माइनस, ध्यान रखना इतने पे छोड़ना नहीं है, log y आपने, हमें एक ही वैल्यू चाहिए भाई, दिस इज योर log y। ठीक है, तो यानी a की इक्वल टू क्या है e⁻⁻², जब log हटेगा तो क्या हो जाएगा e⁻, पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी e⁻ में आ जाएगी, e⁻ क्या हो जाएगा -12। ठीक है, इसको भी नोट करिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। लिमिट x टेंड्स टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x टू पावर tan x। ठीक है, sin x टू पावर tan x, sin x टू पावर tan x। पहला काम फॉर्म चेक करना। ठीक है, sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, इसका जो बेस की वैल्यू हो जाएगी 1, और x इतनेस जो है इन्फिनिटी, यानी 1 टू पावर इन्फिनिटी का केस, सीधा सीधा लॉग लेते हैं। ठीक है, log a इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर रहे हैं तो यानी आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब ये हम है तो यानी tan x आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा log sin x। ठीक, अब इसको log sin tan x इंटू log sin x को चेक कर ले, इसका फॉर्म क्या है भाई, tan π/2 इन्फिनिटी log sin जो है आपका 0 दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो फॉर्म आ 0 इंटू इन्फिनिटी, अब 0 इन्फिनिटी में कैसे करते थे, क्वेश्चन को आपको याद होगा, एक क्वांटिटी को 1/f लिखते हैं, किसको लिखते हैं, या इन्फिनिटी वाले क्वांटिटी को जब 1/f लिखेंगे, यदि f इन्फिनिटी है तो 1/f 0 दे देगा, और ऊपर आपका 0 ऑलरेडी पहले तो 0/0 फॉर्म होगा। ठीक है, या इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में करिए या 0/0, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 आएगा, जब इसको नीचे करेंगे तो log sin x रहने दीजिए, इसको करिए क्या 1/tan x। ठीक है, 1/tan x लिख सकते हो, 1/tan x को लिख सकते हो आप लिमिट x टेंड्स टू π/2 log sin x रहने दो, 1/tan x को लिख दो cot x। अब इसका फॉर्म 0/0 आ गया। ठीक है, 0/0 आ गया, तब क्या करो इसको बाई LH रूल। ठीक है, बाई LH रूल, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 log sin x को डिफरेंशिएट कर दो 1/sin x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x, cot x को डिफरेंशिएट करो माइनस cosec²x। ठीक है भाई, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। ठीक है, यही तो आएगा, यानी sin x/cos x। अब cosec²x इसको भी आप 1/sin² लिख सकते हो, तो 1/sin² लिखो तो एक साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या आएगा sin x इंटू cos x आएगा। क्या आएगा, माइनस है तो माइनस बाहर लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x इंटू cos x, यही तो आएगा भाई, चेक कर लो। ठीक है, क्या आएगा sin x इंटू cos x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो, π/2 रख दो, जहाँ पे x है π/2 रख दो। ठीक है, तो cos π/2 जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा 0, पूरी क्वांटिटी कर देगा, ये पूरी क्वांटिटी 0, इट मींस जो सिंपल 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, log a है, गलतियां एग्जाम में यही होता है स्टाइल क्वेश्चन, जैसे 0 आया सॉल्व किए, ऑप्शन में दिया ही रहेगा 0 टिक करके चले आओ, नहीं भाई ये चाहिए हमें, तो यहाँ पे e⁻0 करेगी, e⁻0 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका जवाब 0 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 1 होगा। यही गलतियां आप लोग एग्जाम में करके आते हो, थोड़ा ध्यान रखना, सॉल्व किए जल्दी में होते हो, यहाँ पे 0 ऑप्शन 0 दिया टिक करके फुर्सत। अब यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, log लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक ही वैल्यू चाहिए, आपने log a की निकाली है। ठीक है, जैसे e⁻0 आपने किया वो क्या दे देगा 1 दे देगा, तो इसका आंसर 0 नहीं बल्कि 1 आएगा। ठीक है, जल्दी से उसको नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, मिलता जुलता है। लिमिट x टेंड्स टू, इसको नोट कर लो, इसके बाद यहीं पे लिख दे रहे हैं, ट्राई करना सेम ऐसे ही है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे है
सेक एक्स है, ठीक है। सेक एक्स टू द पावर है आपका जो है कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स टू पावर कॉट एक्स, इसको मैं नहीं कर रहा, इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया अगला क्वेश्चन, चलिए करिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया है टीजीटी पीजीटी में। 10x होल टू द पावर 1/x², केवीएस एंड बीएस, तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें दो तीन कई क्वेश्चन है, 1/x करके है, एक 1/x², एक 1/x³। तीनों का इसका आंसर याद कर, मतलब इतना प्रैक्टिस करो, आंसर याद हो जाना चाहिए। करने टाइम याद करोगे तो फिर, क्योंकि जो पॉपुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अच्छे क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको याद होना चाहिए, मैंने बार बार बताया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वही तरीका है इसका। पहले फॉर्म चेक कर लो, फॉर्म चेक करो, 10x/x हो जाता है 1, 1 टू पावर जो है आएगा इन्फिनिटी, ये भी केस क्या है इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी। फिर वही काम क्या लो, log a इक्वल्स टू आप लोग क्या लिखोगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0, ये log m टू पावर n करोगे तो 1/x² आएगा, और यहाँ पे आएगा log 10x/x, ठीक है भाई, क्या आ गया 10x/x। अब इसको फॉर्म चेक करोगे क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे हम करते क्या है कि 10x जो है इसका हम लोग एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको लगे एक्सपेंशन क्यों यूज कर रहे हैं, इसका फायदा ये होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x² रहने दो, log ऑफ 10x का एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, x प्लस x³ 3/2/15 x टू पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और अपान x है, ये होता है 10x का। इसका एक्सपेंशन याद रहेगा तभी कर ले जाओ। जो हमने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रखा था तब आपको हमने ऑलरेडी बताया था, इसका यूज हम लोग जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में करेंगे, और इसलिए आप सारे जितने इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन इसके हमने एक जगह लिस्ट आपको दे दी है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, जिसके पास नहीं होगा आप देखिएगा पहला दूसरा लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, ठीक है। अब उसके बाद करना एक खास बात है कि जो अपान में x है, यदि हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो ये जो हमारा क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यानी लिमिट x टेंस टू 0, 1/x², ये log है, इसको log एडिटिव बने रहने दीजिए। यहाँ पे x जैसे ही कॉमन लेंगे और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे 1 आ रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा x² 3 प्लस 2/15 x टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। क्यों, x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब इस पूरे क्वांटिटी को log 1 प्लस x समझिए, इसको एज ए x माइंड में ट्रीट करिए। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन यूज करोगे 1 प्लस x वाला यूज करोगे। अब 1 प्लस x का इसका भी एक्सपेंशन हमने लिखाया था, आपको याद होना चाहिए क्या लिखाया था, क्या होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ याद आया, ये है भाई इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। अब इस पूरे क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया एज ए x ट्रीट किया, क्या ट्रीट किया एज ए x ट्रीट किया। चलो तो यहाँ पे इसको किया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x² को वही रहने दो, log 1 प्लस x, यानी x क्या है आपकी पूरी क्वांटिटी ये है, क्या है, यानी x² 3 प्लस 2/15 x टू पावर 4, ठीक। ये आपका x हुआ माइनस x²/2, यानी दिस क्वांटिटी का स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 बाहर लिख लेते हैं, x² 2 प्लस 2/15 x टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ढेर सारे टर्म है स्क्वायर। अब देखिए आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, टर्म्स तो और ढेर सारे हैं, लेकिन हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हमारा काम यहीं से हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो इसका 4 जाएगा, यहाँ पे 8 पहुंच जाएगा, और हमारा काम क्या है, यहाँ से x² हमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x² जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म 1/3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1/3 बच जाएगा। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ से रिजल्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमें यहीं से दिख रहा है। अब आप दिमाग लगाओ तो आपको पता चल गया इसका रिजल्ट आएगा क्या, ठीक है। बट फिर बाद मैं कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, और ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x² रहने दो, यहाँ पे x² कॉमन ले लो ना, x² कॉमन लोगे तो आएगा क्या, यानी यहाँ पे x² कॉमन लोगे तो आएगा क्या, वहाँ पे 1/3 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा x² 2/15 आएगा, ठीक है। और भी ढेर सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ले लोगे यानी x पावर 4 आएगा। तो हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि x² जहाँ पे x अटैच है वहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है ना, जैसे ही 0 रखोगे सारे क्वांटिटी को कर देगा 0। हालांकि उन सबको लेने का कोई फायदा
नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, ये क्वांटिटी है, प्लस और भी इसमें आएंगे, और यहाँ पे करेंगे तो आएगा जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4, यानी जो है 4 टू 8 आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, -1/8 x टू पावर 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ये भी रहेगा, तो माइनस यहाँ इसके साथ भी आएगा -2/15, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो x पावर 8 आएगा, ठीक है। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक्स कैंसिल आउट हुआ, अब सारे टर्म्स जितने हैं सबके साथ एक्स अटैच रहेगा ही, ठीक है। सभी के साथ एक्स आपका अटैच रहेगा ही। तो अब जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो करोगे तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली यहाँ से बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है। अभी आपका जवाब नहीं आया, ये आपका log a चला आ रहा है, ठीक है। क्या है, log a है, दिस इज log a की वैल्यू, ए यहाँ से क्या आएगा, यानी e टू पावर 1/3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लो भाई। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, e टू पावर 1/3, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और अभी एक लेक्चर कल की क्लास में फिनिश हम कर देंगे, ठीक है। कल की क्लास में फिनिश भी कर देंगे, और हम लोग जो है अगला चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट भी कर देंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली वही पूछे जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन बच रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कई बार, जैसे ये क्वेश्चन यही है, काफी बार पूछा जा चुका है। अभी 4 से 5 क्वेश्चन, हमें 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे 4 से 5, वो भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उसको भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आज तो फिनिश नहीं होने वाला, इसलिए हम आज क्लास यहीं पे रोक देंगे। कल की क्लास में जो है ये चैप्टर जो है आपका फिनिश करके हम लोग जो है फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद कल ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर ले, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए एज होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लो, लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/2, क्वेश्चन नोट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/2 माइनस tan इनवर्स x होल टू द पावर 1/x, ठीक है। होल टू द पावर 1/x, ये क्वेश्चन ये है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। तो और क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा सा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो उसको मैं खुद से ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जितने क्वेश्चन करा जाए करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है सफिशियंट है, यदि आप इतना करते हो तो हमें नहीं लगता कि दिक्कत आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।